वो वाली बातें तो भूल गए, वो केविन वॉश कब आएंगे कब नहीं आएंगे, वो जेरोम पोवेल जो बोल रहे थे उनका डर बिल्कुल सही साबित हो रहा है। लेकिन ना ये 8 युद्ध रुकवा चुके हैं सर डोनाल्ड ट्रंप। ये दुनिया भर में यही अपना प्रचार करते हैं कि मैं बहुत शांति दूत हूं, मैंने 8 युद्ध रुकवाए हैं, 9वां खुद ही कर दिया है। तो अभी दिक्कत ये हो रही है कि ये खाड़ी देशों ने इसका अब पता नहीं उनकी तरफ से कोई बैठक बैठक हुई होगी या बातचीत हुई होगी, सब एक साथ प्रोडक्शन घटाने को तैयार हो गए हैं। और ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था, ऐसा लगा था कि ओपेक प्लस देश जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा देंगे ऐसी स्थिति में, लेकिन प्रोडक्शन घटाने पे बात हो गई। कुवैत, यूएई, कतर, इन सब ने प्रोडक्शन घटाई है बहुत तगड़े तरीके से। और उसके कारण अब कतर के जो जो कतर के जो ऊर्जा मंत्री वो बोल रहे हैं $150 के पार निकल जाएंगी कीमतें। ये तो सिचुएशन आउट ऑफ सिलेबस हो गई। मतलब ये सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। $150 पे तो थर थर कांपेगी इकोनॉमी, देखिए भारत की देखिए भी, मैं जापान की भी, कोरिया की भी। बुरे हाल हो जाएंगे ऐसे। देखिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, और शायद ये बात अभी तक किसी ने ना करी हो, शायद कोई करेगा भी नहीं। खाड़ी देशों में जो अटैक हो रहा है वो अमेरिकन बेसिस पे हो रहा है। अमेरिकन कंपनीज, दुबई में एयरपोर्ट फ्री जोन है, वहां बोइंग है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन के ऑफिस है, बड़े बड़े ऑफिस हैं, वहां पर अटैक किया जा रहा है। और आपको इंटरेस्टिंग बात जो मैं बताने जा रहा था, खाड़ी देशों की मेन कमाई किस चीज से होती है? ऑयल से। तो जहां जहां उनको एक तरफ खाड़ी देशों को नुकसान हो रहा है, आपने एक चीज और नहीं नोट करी कि खाड़ी देशों पर जब अटैक हुआ, उन्होंने वापस ईरान के ऊपर किसी भी खाड़ी देश ने अटैक नहीं किया। उन्होंने उनकी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट तो किया, पर वापस अटैक नहीं किया। क्या आप समझते हैं बाकी के कतर हो गया, कुवैत हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, आप क्या समझते हैं इनके पास कोई असला बारूद नहीं है? इनके पास कोई मिसाइल नहीं है? अगर इनके पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है तो इनके पास मिसाइल्स भी हैं। पर इन्होंने पलट के नहीं किया, दो कारणों से। एक तो इनको पता था कि इसका कारण अमेरिका और इसराइल है, हम नहीं है। उन्होंने उनको फोन किया, भैया इनको रोको, हमारे यहाँ टूरिज्म आना बंद हो जाएगा, हमारे यहाँ निवेश आना बंद हो जाएगा। परंतु इन खाड़ी देशों को आप एक कंपनी समझिए रजत, मैं जरूरी बात बोल रहा हूं। अगर आप कॉरपोरेट समझते हैं, और आप अगर 100 रुपए की चीज बेच रहे थे पहले, आज वो 150 रुपए की हो गई, आपकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों इंप्रूव हो जाती है। खाड़ी देशों को एक मिक्स्ड फीलिंग आ रही है। जो मैं इंटरेस्टिंग बात बता रहा था, मिक्स्ड फीलिंग ये है, जहां एक तरफ उनके देश के कुछ हिस्सों में जहां पर अमेरिकन बेसिस हैं, अमेरिकन कंपनीज हैं, अमेरिकन एम्बेसीज हैं, वहां पर मिसाइल और ड्रोन ओकेजनली आके गिर रहे हैं। दूसरी तरफ जो उनकी कमाई का मेन साधन है, ये बात किसी ने नोट नहीं करी। आप जो पैसा $65 पर बेच रहे थे, और एक समय तो ये भी आ रहा था जब ये $60 चला गया था रजत, उस समय अमेरिका के मिडिल ईस्ट के कुछ शेख के परिवारों ने कह दिया था, बच्चों आगे अब तुम्हारे लिए ऑयल में फ्यूचर नहीं है, जाके आईटी के कोर्सेस करो, जाके पढ़ाई लिखाई करो, जाके ट्रेनिंग लो जैसे बाकी दुनिया करती है। इस तेल के भरोसे मत बैठना कि नल का खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। वो सोचिए, $60-65 से डबल से ज्यादा उनकी रेवेन्यू हो गई, और ये लोग ड्रेन कर रहे थे। आप मानेंगे नहीं, क्योंकि इनके खर्चे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के सारे ऑयल पर निर्भर थे। अब तो जहां $120 टच कर रहा है, तो एक मिक्स्ड फीलिंग वहां पर आ रही है। हालांकि ये दूसरी वाली फीलिंग ना रजत, ये कोई जाहिर नहीं करेगा, मन मन भावे, और मन मनी मन में लड्डू फूटते हैं, क्षमा मांगते हुए मैं कह रहा हूं। पर नेचुरली जब आपको मुनाफा आता है, रेवेन्यू आता है, तो आपको तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज आर लाइक कंपनीज, दे आर ऑयल कंपनीज, सो दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ दिस। वो तो चाहेंगे और ऊपर जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मूज और बंद हो जाए, तेल के क्रूज और रुक जाएं, मार्केट के फ्यूज उड़ते हैं, उड़ते रहें। तो मुझे लग रहा है इसमें, यही मैं अमेरिका के लिए भी कहना चाहता था, नहीं, जो पर शेल डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला प्रोड्यूसर्स हैं। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि ये शॉर्ट टर्म प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ये तो ये छोटी कीमत, जैसे आप बोल रहे थे, छोटी कीमत चुकानी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि दुनिया भर के सेफ्टी के लिए और पीस के लिए ये छोटी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जो भी ये क्रूड की कीमतें बढ़ी हैं, वो एकदम से जब ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगी ईरान में और उनके जो न्यूक्लियर थ्रेट है वो खत्म हो जाएंगे, तो ये कम भी हो जाएंगी कीमतें। और इस बात से जो इत्तेफाक नहीं रखता वो बेवकूफ है। नहीं, कम देखिए, कम हो जाएंगी। मैं ट्रम्प साहब के मुंह से अपने आप को बेवकूफ नहीं कहलवाना चाहता। नहीं, उन्होंने हालांकि मुझे उन्होंने फर्क नहीं नीचे पड़ता। लिखा है, मुझे ओनली फूल्स वुड देखिए, थिंक डिफरेंटली, ऐसा लिखा है उन्होंने। नहीं, बताओ कितना, मतलब हद है, वो ही समझदार है दुनिया में, बाकी सब देखिए बेवकूफ है। हालत देखिए इतनी जब टाइट हो रखी है, बताओ। देखिए जब कीमतें इस तरीके से किसी भी चीज की ऊपर जाती हैं रजत, तो उसमें करेक्शन तो आएगा ही, उसमें नॉर्मलाइजेशन आएगा। पर अभी सवाल ये है कि देखिए, मार्केट, आप तो मार्केट को इतना ट्रैक करते हैं, मार्केट कैन डाइजेस्ट गुड न्यूज वेरी वेरी नाइसली, मार्केट कैन डाइजेस्ट बैड न्यूज ऑल्सो वेरी वेरी नाइसली, बट व्हाट मार्केट्स आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इज अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी,
मार्केट डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। जब मार्केट को मालूम ही नहीं कल क्या होना है, तो मार्केट किस करवट बैठे ये नहीं समझ में आता है। इतने बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो बड़े फंड्स हैं, जो पैसा लगाते हैं, जो मार्केट को चलाते हैं, और बेचारे छोटे इन्वेस्टर तो उनका मुंह ताकते रहते हैं, अब मार्केट कहाँ जाएगी, उनके उनके साथ स्वे करते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है मार्केट में ये जो अनिश्चितता की परिस्थिति है ना, क्योंकि अब ये पता, सबसे बड़ा इस टाइम मिस्ट्री मालूम है क्या है? इस टाइम सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि ईरान क्योंकि जमीन पे तो कोई उतरा नहीं है। ट्रम्प साहब कह रहे थे वील गेट आवर बूट्स ऑन ईरान, कि हम जूते उतारेंगे, जूते उतारेंगे मतलब वहां पर जवानों को उतारेंगे। तो आप इतना बड़ा 9 करोड़ 20 लाख ईरान की आबादी है। अच्छा, ईरान में एक और समस्या है। 50% वहां की इन्फ्लेशन थी इस लड़ाई शुरू होने से पहले। 50% ईरानी रियाल की हालत खराब थी, क्योंकि उनपे मिलियंस ऑफ सैंक्शंस लगे हुए थे। इसी सैंक्शंस की वजह से तो बातचीत नहीं आगे बढ़ पाई। वो चाह रहे थे सैंक्शंस हटा दो। अब देखिए, जो ईरान की हुकूमत है इस समय, उसके सामने देखिए, आप 1 मिनट के लिए आप खमीनाई साहब बन जाइए, मुस्तफा खमीनाई, दूसरे तो ऊपर चले गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो उनके सामने अब जैसे ही युद्ध समाप्त होगा, आप मुझे बताइए वो परिस्थिति ज्यादा अच्छी है जब ईरानियन इकोनॉमी बिल्कुल डॉल्ड्रम्स में होगी। अंग्रेजी में शब्द होता है डॉल्ड्रम, बिल्कुल हालत खराब होगी, बिल्डिंगें गिर चुकी होंगी, होटल, स्कूल, सब चीज, सरकारी बिल्डिंग सब गिर चुकी होंगी, ध्वस्त हो चुका होगा। क्योंकि जिस हिसाब से B1 B2 बॉम्बर्स और इसराइल के जो लगातार बॉम्बिंग, कारपेट बॉम्बिंग की तरह से वहां पे बॉम्बिंग चल रही है। आज खमीनाई साहब की तरफ सारा का सारा ईरान की 9 करोड़ 20 लाख की आबादी उनकी तरफ देख रही है, हमें बचाओ। पर जब लड़ाई खत्म हो जाएगी, आप मुझे बताइए कि खमीनाई साहब कैसे लोगों की रोजी रोटी, उन गिरी हुई बिल्डिंग्स में जो लोग मरे हैं, उन गिरी हुई बिल्डिंग्स में जो लोगों की कंपनियां, बिजनेसेस, घर समाप्त हो गए हैं, उनको कैसे इतनी जल्दी ला पाएंगे? क्योंकि पैसा उनको कहां से मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, या आप और हम जानते हैं। किस परिस्थिति में युद्ध समाप्त होगा ये हम नहीं जानते। कितने दिन ये चलेगा ये हम नहीं जानते। क्या मुश्तबा खमीनाई साहब भी टारगेट बनेंगे अमेरिका, ये हम नहीं जानते। क्या ईरानियन जनता नए सुप्रीम लीडर का साथ देगी, और ये हम नहीं जानते। और सबसे बड़ी बात जो हम नहीं जानते कि ईरान के पास अभी कितनी मिसाइल्स बची हैं, कितनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स बची हैं। और एक और मिस्टीरियस क्वेश्चन, ट्रम्प साहब कह रहे थे मैंने पिछले साल उनके सारे न्यूक्लियर जो भंडार थे खत्म कर दिए। अब कह रहे हैं कि 450 किलो का यूरेनियम उनके पास और पड़ा हुआ है। अरे भैया, पहले डिसाइड तो कर लो आपने क्या खत्म किया। अगर उन्होंने किसी मुसीबत के लिए कोई न्यूक्लियर हथियार छुपा के रखा है ईरान ने, जो हम और आप शायद कोई नहीं जानता, हालांकि ज्यादातर लोग कह रहे हैं नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर 450 किलो यूरेनियम वहां क्या कर रहा है? तो मुझे लग रहा है ये जो अनसर्टेनिटी है ना, बात मार्केट की करते हैं, हम चले गए, ईरान पहुंच गए थे, हम तेहरान पहुंच गए थे, वापस आते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये अनसर्टेनिटी मार्केट को ऊपर नहीं चढ़ने देगी। तो मार्केट में देखिए, जो लंबे वक्त का निवेशक है उसको तो छोटी सी उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी जरूर है। ठीक है, हमें बॉटम नहीं पता, पर अगर आपको आज 23,500 24,000 के बीच में अच्छी वैल्यूएशंस मिल रही हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके, हो सकता है 23,000 भी चले जाए, हो सकता है लड़ाई लंबी चली 22,000 भी चली जाए, पर ये लेवल बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये मार्केट पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूं, कारण भले जो भी रहा हो, ये लेवल्स आपको इतनी आसानी से देखने को मिलते। इतनी एफपीआई और एफआईआई सेलिंग के बावजूद रजत, पिछले 1 डेढ़ साल में मार्केट ने 24,000 को नहीं तोड़ा, आज मार्केट ने 24,000 को तोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि फंडामेंटल ड्रिवन फॉल नहीं है, ये इवेंट ड्रिवन फॉल है, ये एक न्यूज फ्लो ड्रिवन फॉल है। और ये आर्टिफिशियली, ये जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर लगातार जा रही हैं, उसकी वजह से इस हद तक मैं ट्रम्प साहब से सहमत हो सकता हूं कि जब ये युद्ध शांत होने लगेगा तो प्राइसेस नीचे आने लगेंगी। इसमें तो, इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते।